हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू की दुनिया ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आप सबका रक्षाबंधन? तो मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं 2-3 दिन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं कानपुर अपनी मम्मी के यहाँ जाने वाली हूँ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के लिए। तो क्या हुआ कि घर पे बहुत सारे गेस्ट आ गए थे एंड मेरी कज़िन्स भी आ गई थी। तो उनसे मैं 4 से 5 सालों बाद मैं मिली थी, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि वो आएंगी, बट वो आ गई और मेरी बुआ लोग भी आ गई। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत सारी ढेर सारी हमने बातें करी। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं व्लॉग बनाऊं, वीडियो बनाऊं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट अभी ये रक्षाबंधन को जिस दिन मैं घर जा रही थी, तो उस दिन रास्ते की कुछ वीडियोस मैंने बना ली थी। और उस दिन हमें जाने में बहुत लेट हो गया था। मैं 4 बजे निकली थी दिल्ली से और रात को 12:30 बजे मैं पहुंची कानपुर, क्योंकि गूगल मैप में हमने अवॉइड टोल का ऑप्शन आता है, वो हमने कर रखा था, जिस वजह से हमें फरीदाबाद, पलवल ये सारा हमें घूम के बहुत जाना पड़ा और 2 से ढाई घंटे हमारे ख़राब हो गए दिल्ली के ट्रैफिक में। बट फाइनली फिर भी हम घर पहुंच गए और रक्षाबंधन हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो अभी देखिए नेक्स्ट डे रक्षाबंधन में हमने क्या किया। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है और ये मेरा भाई है। तो हम 3 सिस्टर हैं और एक ब्रदर है मेरा। तो एक सिस्टर मेरी आ नहीं पाई उत्तराखंड से, क्योंकि उसको भी बेटी हुई है। तो ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है, तो ये अभी उसको राखी बांध रही है। और भाई बहनों में नोक झोंक तो सभी भाई बहनों में होती रहती है, बट राखी वाले दिन जिस दिन हम भाई की आरती उतारते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो दिल से खुशी तो बहुत ही होती है, बट थोड़ा सा फ़नी मोमेंट भी हो जाता है कि इतना लड़ते झगड़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट उस दिन फाइनली आरती उतारनी पड़ती है और इतना सारा प्यार आता है। प्यार तो वैसे हमेशा ही आता है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रहा कि हम साथ में रहें। शादी के बाद तो लड़कियां अपने घर की हो जाती हैं, तो उस टाइम पे भाई बहनों के साथ जो भी मेमोरीज़ हमारी होती हैं वो हमें बहुत ही याद आती हैं। तो अभी देखिए मेरी छोटी सिस्टर ने तो राखी बांध ली है और अभी मैं भाई को रचना कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने ली थी एक बहुत ही अच्छी राखी, जिसमें मोर पंख का डिज़ाइन बना हुआ था और वो मुझे बहुत ही सुंदर लगी, क्योंकि भगवान जी की भी राखी थी जिसमें श्री कृष्ण बने थे, बट वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि कुछ टाइम बाद राखी खुल जाती है, फिर भगवान जी को इधर उधर रखें तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने 2 राखी बांधी थी, क्योंकि मेरी जो उत्तराखंड वाली सिस्टर है वो नहीं आ पाई थी, तो उसने बोला था कि दीदी आप मेरे हिस्से की भी राखी आप भाई को बांध देना। तो मैंने अपनी राखी भी बांधी और मैंने उसकी राखी भी बांधी और हमने ढेर सारी पिक्चर्स ली और उस दिन हमने बहुत इन्जॉय किया। तो टोटल मैं 3 दिन रही मैं कानपुर में और 15 अगस्त को मैं वापस आ गई थी, क्योंकि फिर 16 से फिर ऑफिस का काम वगैरह भी स्टार्ट करना था और ये सारी चीज़ें भी थी। और हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी ली जो मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूँगी। और बहुत ही मज़ा आया, इतने टाइम बाद मम्मी पापा से मिले, इतने सारे रिलेटिव से मिले। और फिर उसके बाद देखिए मैंने ये मेहंदी भी लगाई थी। तो जिस दिन रात को 12:30 बजे पहुँचे थे थर्सडे को, तो मैंने रात को ही अपने सिस्टर से ये मेहंदी लगवाई थी। और जैसा कि सावन तो चल ही रहा था, तो मैंने चूड़ियाँ भी पहनी थी। तो हमने कई सारी चीज़ें बनाई थी लंच में, जो कि मम्मी ने बनाया था, पनीर, कचौड़ी, दही भल्ले और मिठाइयाँ तो हमने सारी मार्केट से ही मंगाई थी रेडीमेड, क्योंकि घर पे बनाने में मम्मी अभी इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाती हैं अकेले, तो हमने मार्केट से ही मंगा लिया था। तो दिन में जब सारा लंच वंच सब कुछ हो गया, सारे गेस्ट चले गए, फिर शाम को हमने चाय में बनाए थे ये आलू के गोले। तो इसमें मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और इसमें मैंने डाला है ये धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्ची और सौंफ से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एक अलग सी फ्रेगनेंस आती है। जब आप इसे खाएंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसमें सौंफ डाला है और साथ में थोड़ा सा हम नमक भी डालेंगे और इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। और इसमें जो आमचूर पाउडर डालना होता है उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है, क्योंकि ये थोड़े से टेंगी जो टेस्ट आता है, स्पाइसी और टेंगी एट द सेम टाइम, तो उसमें ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है और ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो अभी जब तक हम घर पे रहे हमने बहुत सारी सिर्फ़ और सिर्फ हमने फ्राइड चीज़ें ही खाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं। हम फ्राइड चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं, बट आपको पता है कि जब भी त्यौहार का सीज़न होता है और अगर हम घर जाते हैं तो इन सारी चीज़ों से दूर बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर यही सारी चीज़ें बनती हैं। और फिर कभी कभी चीटिंग तो अलाउड होता है कि अगर आप घर जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बनाएं और खाएं। तो ये रेसिपी मेरे घर पे बहुत ही ज़्यादा बनती है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये फ्राइड है। तो अब इसमें ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक हमें ऐसा मिक्सचर सा हमें तैयार करना है। और उसके बाद फिर स्मॉल अमाउंट लेकर आलू का हम इसके गोल गोल इसको राउंड राउंड करेंगे और इसके गोले टाइप्स हम बनाएंगे। तो ये रेसिपी जो फ्रेंड्स बनती है, इसके लिए जो मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल को धोकर हम पीस लेंगे और उसका एक पेस्ट सा हमें बनाना है। तो अभी देखिए, अभी तो मैं आलू के ये गोले से बना रही हूँ। तो अभी सारे आलू के हम गोले इस तरीके से बना लेंगे, छोटे छोटे। आपको छोटे या बड़े जिस भी साइज़ के बनाने हो आप वैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अभी फटाफट ये सारे आलू के मैंने इस टाइप से गोले मैंने बना लिए हैं। और ये है मूंग की दाल, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। तो ये नमक मेरी मम्मी स्पेशल बनाती हैं। इसमें हींग है, जीरा है, सूखी धनिया है, साथ में थोड़ा सा काला नमक है, सफ़ेद नमक है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके वो पीस के ये स्पेशल नमक बनाती हैं। तो जो प्लेन नमक होता है, जो प्लेन सॉल्ट होता है, उससे अगर आप ये खाएँगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल टेस्ट को चेंज कर देता है। तो अभी नमक को भी मूँग दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने जो आलू के गोले बनाए हैं उसके ऊपर हमें मूंग दाल की कोटिंग करनी होगी। बहुत सारे लोग इसको बेसन के साथ भी बनाते हैं और मूंग दाल के साथ भी बनाते हैं। तो मूंग दाल के साथ जो बनाते हैं उसमें बहुत ही क्रिस्पीनेस आती है, बहुत ही कुरकुरे लगते हैं खाने में। तो ये मुझे बेसन की कंपैरिजन में मुझे ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बस ये होता है कि मूंग दाल की जगह पे आप बेसन की कोटिंग कर दीजिए, बट ये मैं यहाँ पर मूंग दाल वाले बना रही हूँ। तो ये देखिए कढ़ाई का क्या हो गया है, क्योंकि आज इसमें सारा दिन बहुत ही ज़्यादा पूड़ी कचौड़ी बनी है। तो अभी मैंने सोचा कि अभी ये कढ़ाई है, मैं इसमें ही इनको भी बना लेती हूँ और शाम को फिर फाइनली हम इसे क्लीन करेंगे, क्योंकि दिन में हमने पूड़ियाँ और कचौड़ी बनाई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी काली हो गई है। तो अभी देखिए, हम गोले को इस तरीके से लेंगे और मूंग दाल हम इसके ऊपर कोट करेंगे। तो मूंग दाल जब अच्छे से कोट हो जाएगी, ये दाल थोड़ी सी गीली हो गई है, तो अभी इसमें थोड़ा सा बिल्कुल बेसन भी डाल सकते हैं थिकनेस के लिए। तो बस इस तरीके से आपको कोटिंग करनी है और 1 बाय 1 सारे आपको तेल में डालने हैं और इनको लो मीडियम फ्लेम पर हमें कुक करना है, जब तक ये दाल अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती है। तो आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं या फिर धनिया पुदीने की जो चटनी होती है आप उसके साथ भी खा सकते हैं। तो अभी तो ये हम सारे ये गोले बना लेंगे। उसके बाद जो थोड़ी सी दाल बचेगी उसके हम मंगोड़े बना लेंगे, क्योंकि जो बची हुई दाल होती है तो फिर उसका क्या करेंगे, तो इसके फिर मंगोड़े बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, बिल्कुल, क्योंकि अंदर आलू होता है सॉफ्ट सा और उसके ऊपर से मूंग दाल की कोटिंग होती है क्रिस्पी। तो सॉफ्ट और क्रिस्पी ये दोनों फ्लेवर आपको सेम टाइम आते हैं। तो आप भी इसे एक बार ट्राई कीजिए, आप भी इसे एक बार बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आपको कैसे लगे हैं। तो अभी वीडियो बनाने के लिए फ़ोन मैंने अपनी सिस्टर को दे रखा था, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं ट्राइपॉड मैं दिल्ली ही छोड़ आई थी, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। सारा सामान मैंने गाड़ी में रख लिया, बट उसको भी रखने का मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। तो मैंने उसको बोला कि तुम फ़ोन पकड़ो, ताकि एटलीस्ट मैं कुछ वीडियोज़ या कुछ मेमोरीज़ मैं अपनी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि मैंने घर पे क्या किया। तो अभी फिर ये अगले दिन का वीडियो है 15 अगस्त का, जिस दिन हम वापस आए थे। तो रास्ते में हम एक ढाबे पे रुके थे और वहाँ पर ये चारों तरफ खेत थे और बिलीव कीजिए कि ढाबा बहुत ही अच्छा था। वहाँ पर चारपाई वगैरह पड़ी थी, तो वहाँ हमने चाय और मठरी वगैरह खाई, क्योंकि शाम हो रही थी। मन तो बहुत था कि ढाबे का खाना खाएं, बट शाम हो रही थी, क्योंकि इतनी रात नहीं हुई थी कि हम खाना खा सकें। तो मैंने वहाँ पर ये वीडियो ली और मुझे हरे हरे खेत देख के बहुत मज़ा आ रहा था। और लौटते में हम सही रूट से आए, यमुना एक्सप्रेसवे से, और यमुना एक्सप्रेसवे बहुत ही अच्छा है। इस टाइम पे बारिश के मौसम में इतने सारे वहाँ पर फूल खिले हुए हैं, पूरे एक्सप्रेसवे को उन्होंने फूलों से भर दिया है।
तो अभी हम दिल्ली एंटर कर चुके हैं, 9:30 बजे तक हम दिल्ली पहुंच गए थे। उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर खाने में मैंने बनाया था दाल रोटी और ये कोंकड़ा की सब्ज़ी, जिसे बन करेली भी बोलते हैं या इसे स्वीट करेला भी बोलते हैं, मीठा करेला। तो ये मैं कानपुर से ही लेके आई थी, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़े बड़े मिलते हैं बट कानपुर में ये छोटे छोटे मिलते हैं। तो मुझे ये दिखे तो मैंने इनको फटाफट ले लिया। तो मैंने उनको धुलकर इस तरीके से मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है और इसे मैं सूखी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं दाल भी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी 1/4 टेबलस्पून और साथ में ये कटी हुई सब्ज़ी। मैं इसमें कोई मसाले नहीं डालूँगी, कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक और हल्दी के साथ ये सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो अभी बीच में इसको इस तरीके से चलाएँगे। तो देखिए अभी ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 प्याज। इस सब्ज़ी में प्याज हमें ज़्यादा डालना होता है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में डालेंगे नमक। तो 10 से 12 मिनट में ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है और ये सूखी सब्ज़ी है, इसलिए मैंने साथ में दाल भी बनाई थी और उसके साथ ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। जो तूर दाल होती है, येलो दाल, आप उसके साथ इस सब्ज़ी को बनाएं और इस सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम भी पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल बटन होता है आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो अभी खाना बनके हमारा रेडी है, अभी हम करेंगे डिनर। तब तक आप लोग भी अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।